नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा शीर्षक है वह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित एक कहानी है जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बाद फिर हम कहानी पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के जीवन वृत्तांत से। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी यदि हम जन्म की बात करें तो वाजपेयी जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1899 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान जान लेते हैं। जन्म स्थान कानपुर के मंगलपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनका निधन 8 मई सन 1977 ईस्वी में हुआ। यदि इनके साहित्य लेखन की बात करें तो इन्होंने लेखन के क्षेत्र में उपन्यास, जिसमें इन्होंने कुल 33 उपन्यास लिखे, काव्य संग्रह भी लिखे और बाल उपयोगी रचनाएं भी की। साथ ही साथ इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए फिल्मों की पटकथा को लिखने में भी अपने भाग्य को आजमाया। यदि हम कुछ कृतियों की बात करें तो जैसे उपवास, ओस की बूंद, प्रेम पथ और मनुष्य आदि इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं और भी हैं। हमने उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ पर 2-3 रचनाएं लिखी। और इसके बाद यदि हम काव्य संग्रह की बात करें तो इनका बहुत ही चर्चित काव्य संग्रह ओस की बूंद। ओस की बूंद यह काव्य संग्रह अत्यंत चर्चित रहा और इस प्रकार से उन्होंने साहित्य में अपनी कृतियों से साहित्य को एक अमूल्य निधि प्रदान की। तो यह तो इनका संक्षिप्त परिचय रहा कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी जो कि इस शीर्षक के लेखक हैं, उनके विषय में हमने संक्षिप्त रूप में जाना कि उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1899 ईस्वी में, उनका निधन 8 मई सन 1977 ईस्वी में और उनकी कुछ कृतियाँ इस प्रकार से रहीं जिसमें उन्होंने कुल 33 उपन्यास लिखे। अर्थात यदि हम उपन्यासों की संख्या की बात करें तो उपन्यास कुल 33 जिनकी उन्होंने रचना की। अपने इस रचना काल में इन्होंने 33 उपन्यास लिखे और इनकी एक कृति जो कि काव्य संग्रह है ओस की बूंद, यह अत्यधिक चर्चित रही। मैंने आपको यह भी बताया कि साहित्य के क्षेत्र में लेखन के साथ साथ
इन्होंने फिल्मों की पटकथा को लिखने में भी अपने भाग्य को आजमाया और यह बाल उपयोगी रचनाएं भी करते थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे उर्मी और आरती। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन वाजपेयी जी ने किया और सन 1922 से 23 में माधुरी पत्रिका के संपादन में भी रहे। सन 1922-23 में माधुरी पत्रिका के संपादन के विभाग में भी ये रहे और उर्मी और आरती जो कि इनकी पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन इन्होंने स्वयं किया, उनके नाम उर्मी और आरती हैं। तो इस प्रकार से वाजपेयी जी का यह संक्षिप्त परिचय रहा। आज हम लेखक परिचय के बाद शीर्षक मिठाई वाला इस कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि कहानी किस पर आधारित है और कहानी में ऐसे क्या मुख्य बिंदु हैं जिसे हमें जानना चाहिए, तो हम उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कहानी का संक्षिप्त सारांश जानेंगे। तो प्रस्तुत कहानी जिसका शीर्षक मिठाई वाला है, यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक फेरी वाले पर आधारित है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक फेरी वाला हमारे आसपास, हमारे गांव में, गलियों में, शहरों में हर जगह आते हैं। फेरी वाले किस प्रकार से अपने सामान को बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाते हैं, हम सभी लोग सुनते भी हैं और जानते भी हैं। हम सभी लोग सुनते ही जान जाते हैं कि वह फेरी वाला है, क्योंकि फेरी वाले के जो बोलने का अंदाज होता है, जो तरीका होता है, वह बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ताकि चाहे वह खिलौने लेकर के बेच रहा हो, चाहे वह कोई और सामान लेकर के बेच रहा हो, इस प्रकार से वो आवाज़ लगाता है कि ताकि सुनने वाला व्यक्ति उसकी बात को सुनकर आकर्षित हो और वह शीघ्र ही, यदि उसे उसकी आवश्यकता है, तो वह वहाँ जाए और यह पूछे कि वह क्या बेच रहा है। तो आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि फेरी वाले की क्या गतिविधियाँ होती हैं, कैसे हमारे गांव में, शहरों में, गलियों में किस प्रकार से वो आकर के अपने सामान को बेचता है। तो यह तो एक सामान्य चर्चा है जो हम आपसे फेरी वाले पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस कहानी में हम जानेंगे कि यह जो फेरी वाला है वह किस प्रकार से सामान को लाकर बेचता था और कौन कौन से सामान ला करके बेचता था। वह जो सामान होता था वह सामान किससे संबंधित होता था और उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। तो आइए इसकी हम क्रम से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मिठाई वाला यह जो शीर्षक है, इसमें जो फेरी वाला समय समय पर जो भी चीज़ें लेकर के आता था, उसके बोलने का इतना निराला अंदाज होता था कि जैसे ही वह बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला फेरी वाला, जैसे ही बच्चे उसकी इस आवाज़ को सुनते थे, उसकी आवाज़ में इतनी मादकता होती थी, इतनी मृदुल आवाज़ होती थी कि बच्चे बिना कुछ सोचे समझे फेरी वाले के पास शीघ्र ही दौड़े चले आते थे। और वह जो फेरी वाला था वह बच्चों से संबंधित चीज़ें ही ला करके बेचता था जो कि बच्चों को पसंद होता था, जैसे खिलौने, गुब्बारे, मुरलियाँ। इस प्रकार से वह समय समय पर आता था और कुछ समय के बाद वह सामान को बदल बदल कर ले आता था। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह एक ही सामान लाता था। कुछ समय के अंतराल पर जब वह फिर से आता था तो वह कुछ न कुछ सामान को अवश्य बदल कर लाता था। अर्थात जैसे अगर कभी वह खिलौने लाया तो जब फिर वापस आता था तो कभी मिठाइयाँ, फिर कुछ समय के बाद आता तो कभी मुरलियाँ। इस प्रकार से वह सामान को हमेशा बदल करके ले आता था। और उसके ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? उसके ऐसा करने के पीछे कारण यह था कि बच्चे
जब एक बार वह कोई सामान लाता था तो बच्चों को भी यह धीरे धीरे पता हो गया कि अगली बार जरूर फेरी वाले जो आएंगे वह कुछ ना कुछ नया ही लेकर आएंगे। तो बच्चों में एक उत्साह भी होता था कि इस बार क्या लेकर के आएंगे। तो फेरी वाला जो था वह हमेशा ऐसे ही सामान को बदल बदल कर लाता था। तो जब भी वह सामान लेकर के आता था तो गलियों में बड़े ही मादक स्वर में बोलता, बच्चों को बहलाने वाला फेरी वाला। और जब वह ऐसे बोलता तो बच्चे बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घरों से दौड़े चले आते और फेरी वाले को चारों तरफ से घेर लेते और खड़े हो जाते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये कितने पैसे में दे रहे हैं। और आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वह हमारे और आपकी तरह स्पष्ट तो बोल नहीं सकते हैं, ये कितने पैसे में है, ये कितने पैसे में है, कुछ इस प्रकार से ऐसे शब्दों को वो बोलते थे। और जब वह उन बच्चों को अपने आसपास देखता था तो वह बहुत ही खुश होता था। फिर इस प्रकार से वह एक एक करके बच्चों को खिलौने देता था। अगली बार जब कुछ समय के बाद फिर उसकी आवाज़ गली में सुनाई पड़ती है तो फिर बच्चे जैसे ही सुनते ही कहते हैं, अरे ये तो आवाज़ बिल्कुल ही वैसी लग रही है जैसे इसके पहले फेरी वाले आए थे। और फिर जैसे ही वो बोलता है बच्चों को बहलाने वाला, तो इसके पहले उसने कहा खिलौने वाला और इस बार वो बोला बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। और जैसे ही बच्चे ऐसा सुनते हैं बच्चे फिर दौड़े दौड़े चले आते हैं और आ करके फिर सब उसका मोल भाव करने लगते हैं कि ये कैसे दे, ये कितने पैसे में दिए। इस प्रकार से सभी लोग जल्दबाजी में कि पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, इस तरह से उस फेरी वाले को घेर लेते और फिर वह अपना सामान मांगने लगते। और फेरी वाला एक एक करके सभी बच्चों को जो जैसा भी सामान मांगता, जिसको जो भी पसंद होता वह उसे देता था। इस प्रकार से ये क्रम चल रहा था और फेरी वाला आता था और सामान को बच्चों को ही बेचकर चला जाता था। एक बार की बात है कि जब वह फिर से गलियों में आया और जैसे ही उसने बोला कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, जैसे ही फेरी वाले ने ऐसा बोला वहाँ पर रोहिणी इस बात को सुन रही होती है। रोहिणी जो कि एक बच्चे की माँ है और वह जैसे ही आवाज़ को सुनती है वह तुरंत समझ जाती है कि यह तो आवाज़ बिल्कुल ही वैसे ही फेरी वाले की आ रही है, इसके पहले जैसे हम लोग सुन रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वही फेरी वाला है जो फिर से सामान को बदल करके ले आया है कि इसके पहले उसने ऐसी ही आवाज़ में खिलौने लेकर आए, फिर वह ऐसी ही आवाज़ में मुरली लेकर आया और फिर ऐसी ही आवाज़ में वह अब क्या बेच रहा है, अब वह मिठाई बेच रहा है। तो रोहिणी इस बात को जब सुनती है तो वह दंग रह जाती है कि एक ही आवाज़, बिल्कुल वैसे ही मादक आवाज़। तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस बार हम उस फेरी वाले को अपने यहाँ रोक लें, उसे बुलाएं। तो फिर उसने अपनी दादी माँ से बोला कि दादी माँ आप उस फेरी वाले को रोक लीजिए, उस फेरी वाले से मिठाइयाँ लेनी है और ज़रा पूछिए तो वो मिठाइयाँ कैसे दे रहा है। अब दादी माँ ने तो तुरंत उसे रोक लिया कि अरे भैया रुको। और जैसे ही वो रुकता है इसके बाद वह पूछने लगती है कि भैया मिठाइयाँ कैसे दिए। तो फिर वह बताने लगता है कि इतने पैसे में इतनी मिठाइयाँ दे रहा हूँ, ये वाली मिठाई इतने पैसे में दे रहा हूँ, सबका अलग अलग बताने लगता है। अब दादी माँ तो ठहरी दादी माँ तुरंत लगी मोल भाव करने लगी। दादी माँ तुरंत मोल भाव करने लगी और वह कही अरे भैया इतने नहीं, कम से कम इतनी मिठाइयाँ तो दो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वो 16 मिठाइयाँ देने को कह रहा था वहाँ पर दादी माँ कह रही थी कि 25 दो। फिर वो फेरी वाला बोला कि ऐसा तो दादी माँ बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके बाद फिर बोलता है, फिर वह दादी माँ बोलती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप 25 नहीं तो 20 ही दो भैया, इससे कम तो हम नहीं लेंगे। आप सभी को पता है कि जैसे कि कोई भी ग्राहक हो, जब भी वो सामान लेने जाता है चाहे दुकानदार कितने भी पैसे उसका बता दे, लेकिन ग्राहक की आदत तो ग्राहक की आदत, वो तो मोल भाव करेगा ज़रूर और वह ज़रूर ही कहेगा कि इतने में नहीं, इतने में दीजिए। तो फिर वह कहता है कि नहीं नहीं दादी माँ, इतने में तो मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर रोहिणी पीछे से ही, अब पर्दे के ही पीछे से
ऐसा पूछती है कि दादी माँ इनसे पूछो कि क्या इसके पहले जो फेरी वाले मिठाइयाँ जैसे बेच रहे हैं, इसके पहले जो फेरी वाले आए थे, क्या ये वही फेरी वाले हैं जो खिलौने और मुरलियाँ भी बेच रहे थे? तो दादी माँ के कुछ पूछने से पहले ही फेरी वाले ने बोला कि हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैं ही खिलौने और मुरलियाँ भी बेचा हूँ और मैं ही आज मिठाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अब रोहिणी के मन में प्रश्न उठा कि भैया आप ऐसा क्यों करते हैं, फिर काफ़ी समय के बाद आप आते हैं और सिर्फ बच्चों से ही संबंधित चीज़ें लेकर के आते हैं और कोई सामान आप लाते भी नहीं हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो अब इसके पीछे उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह ऐसे सामान लाता है जो कि बच्चों को ही अधिक पसंद है। तो फिर उसने बताया कि यदि ऐसा आप पूछ रही हैं तो आपको अब अवश्य जानना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद फिर फेरी वाले ने अपनी पूरी आत्मकहानी बताई कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, कैसे। उसमें उन्होंने बताया कि मेरा भी एक परिवार था और बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार था, मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी 2 बच्चे थे, लेकिन विधाता की कुछ ऐसी लेखनी कि आज मेरा कोई नहीं है। जैसे ही उसके मुंह से ऐसी बात निकलती है, रोहिणी सुनते ही बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है कि हे भगवान, इस फेरी वाले के साथ तो बहुत बुरा हुआ। फिर उसने बताया कि और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि ऐसे ही सामान लेके जाऊँ जो बच्चों को अधिक प्रिय हो, और बच्चों को अधिक प्रिय होंगे तो बच्चे ही हमारे पास आएंगे, और जब मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को हंसता खेलता देखता हूँ तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है और इन्हीं बच्चों में मुझे अपने बच्चों की छवि दिखाई देती है। इस तरह से फेरी वाले ने अपनी पूरी बातें रोहिणी को बताई। अंत में फिर रोहिणी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप उतने पैसे में जितनी मिठाइयाँ दे रहे थे उतनी ही मिठाइयाँ दीजिए। लेकिन फेरी वाला जब ये सारी बातें बताना शुरू करता है और जब वह अपनी बात को समाप्त करता है तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और अपने आंसू को पोंछते हुए वह उठता है और आंसुओं को पोंछते पोंछते वह वहाँ से निकलने लगता है। दादी माँ और रोहिणी कहती रह जाती हैं कि भैया अपने पैसे ले लो, ऐसे ही मिठाइयाँ देकर क्यों जा रहे हो, कुछ तो पैसे ले लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं दादी माँ, अब ये पैसे मैं नहीं ले सकूँगा। और दादी माँ के बहुत रोकने के बाद भी वह मिठाई वाला आगे बढ़ जाता है और फिर उसी मादक स्वर में बोलने लगता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस प्रकार से मिठाई वाला यह पूरी कहानी का एक संक्षिप्त सारांश है। हम लोगों ने इसके माध्यम से इस कहानी के बारे में जाना कि इस कहानी में जो चर्चा का विषय है वह एक फेरी वाला है, अर्थात एक फेरी वाले की बात की गई है। और वह जो फेरी वाला होता है वह कैसे सामान को बेचता है? वह बच्चों से संबंधित सामान को ही बेचता है, अर्थात जो भी सामान वह लाता है वह किससे संबंधित होता है? बच्चों से संबंधित सामान। और यदि हम बात करें कि वह कैसे कैसे सामान बेचता था, तो जैसे खिलौने, मुरली, मिठाई आदि, अर्थात ऐसे ही सामान वह बेचता था जो कि बच्चों को अधिक पसंद होता था। और यदि हम बात करें कि वह कैसे, कब कब और कैसे वह आता था, तो इसके लिए हम आपको बताया कि वह कुछ महीनों के बाद ही आता था, अर्थात जल्दी जल्दी नहीं आता था, कुछ माह के बाद आता था, क्योंकि उसे और भी जगह जाना होता था। अर्थात
यही नहीं था कि वो सिर्फ एक ही जगह सामान बेचता था, वह और जगह भी जाता था, तो इसलिए कुछ महीनों के बाद आता था और जब भी आता था तब वह दूसरा सामान लेकर के आता था। जैसे अगर पहले खिलौने लेकर के आया है तो फिर मुरली लेकर आ जाता, उस बार मुरली लेकर आया है तो फिर मिठाइयाँ लेकर आ जाता। तो इस तरह से वह सामान को लाता और बेचता। उसके साथ साथ हमने ये जाना कि वह ऐसा करता क्यों था, क्योंकि वह जो बच्चे होते थे वह बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता। ऐसा करने का कारण बच्चों में अपने बच्चों की छवि को देखता। और एक कारण और भी था कि इससे उसे क्या मिलती थी, प्रसन्नता मिलती थी, इससे वह प्रसन्न भी होता था। तो इस प्रकार से फेरी वाला गलियों में आता, शहरों में आता और कुछ समय के बाद आता, और जब भी आता वह सामान को बदल बदल करके ले आता। जो उसके सामान होते थे वह बच्चों से संबंधित होते थे। ऐसा वह इसलिए करता था ताकि जो है बच्चे उसके पास आएं, और जब बच्चे उसके पास आते थे तो वह प्रसन्न हो जाता था और बच्चों में वह अपने बच्चों की छवि देखता था। तो इस प्रकार से यह संक्षिप्त सारांश मिठाई वाला शीर्षक का है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कहानी को समझ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो जब उसके लिए हम कहानी को अच्छे से समझेंगे तभी हम उसके प्रश्न का उत्तर भी समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो देखिए, अपनी पुस्तक से कहानी को पढ़िए, और जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं उन्हें आप देख करके नोट्स बनाइए और अपनी नोट्स को कंप्लीट रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यदि आपके पास पूरा मैटर होगा तो इसके बाद ही आपकी परीक्षा में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और यदि आपके जो भी प्रश्नोत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, अगर आप उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो फिर अगर यह वीडियो भी आपको मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई विशेष लाभ होगा। तो इसके लिए आप सभी लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। आज का जो वीडियो है यह कहानी से संबंधित है, इसके लिए आप कहानी को पढ़िए और वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को समझने का प्रयास करिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।